हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे यंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई है और साथ ही साथ हमारे सीनियर एडवोकेट्स के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा, काफी कम टाइम ऐसा देखने को मिलता है कि आप लोगों को इतने कम एक्सपीरियंस में एज अ यंग एडवोकेट इम्पैनल किया जाए किसी एक रेप्यूटेटेड फर्म के द्वारा। तो मैं चाहूंगा हमारे जितने भी यंग एडवोकेट्स हैं वो मेक श्योर करें कि वो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, ताकि उनकी इस इंपैनलमेंट की अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग जो एडवर्टाइजमेंट एसएफएलसी ने निकाला है, आपको एक भी क्वेरी ना रहे। इनकेस कोई क्वेरी रहती है तो आप सभी कैंडिडेट्स जानते हैं कि आप लोगों को मुझे कैसे रीच आउट करना है। तो बात कर लेते हैं आज की अपॉर्चुनिटी के बारे में। ये अपॉर्चुनिटी हमारे एडवोकेट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, इंपैनलमेंट की अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी हमारे सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर इंडिया में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग एसएफएलसी के नाम से जरूर जानते होंगे। एसएफएलसी हमारा काम करता है इंटरनेट को ओपन, सिक्योर और सेफ रखने के लिए। साथ ही साथ ये हमारा प्रोटेक्ट करता है फ्रीडम को इंटरनेट पे। एसएफएलसी 2010 में यानी कि 2010 में शुरू हुई थी और इसका जो हेड ऑफिस है वो हमारे जंगपुरा एक्सटेंशन न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एसएफएलसी के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एसएफएलसी हमें क्या डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है। एसएफएलसी हमें पॉलिसी काउंसिल की डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है और ये जॉब आपकी फुल टाइम की जॉब होने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला है कि आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। और अगर आपका एक्सपीरियंस पॉलिसी में है, पॉलिसीज बनाने में या फिर टेक्नोलॉजी की पॉलिसीज बिल्ड करने में, तो आप इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कैंडिडेट के पास एक्सीलेंट एकेडमिक क्रेडेंशियल्स होने चाहिए और उसकी रिसर्च स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कैंडिडेट फैमिलियर होना चाहिए ओपन सोर्स इकोसिस्टम में काम करने के लिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को स्ट्रॉन्ग रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग, सैलरी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कॉम्पिटेटिव सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी एसएफएलसी के द्वारा। इन्होंने क्लियरली आपको कोई भी रेम्यूनरेशन इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड नहीं कराया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि एज अ पॉलिसी काउंसिल आप पे एसएफएलसी के द्वारा क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको पॉलिसी रिसर्च और एडवोकेसी करनी पड़ेगी, आपको टेक्नोलॉजी लॉ, ह्यूमन राइट्स लॉ, आईपीआर लॉज में इन डेप्थ रिसर्च करनी पड़ेगी पॉलिसीज के रिगार्डिंग। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको पब्लिकेशन और एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको केस स्टडीज और कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको लीडरशिप और मेंटरशिप प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपने जूनियर फेलो मेंबर्स को। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि अगर हम एसएफएलसी में एज अ पॉलिसी काउंसिल अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि आप जो भी मैं अभी प्रोसेस बताऊं बिफोर 31st ऑफ मार्च 2024 कंप्लीट कर दे, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। सबसे पहले जब आप मेल को कंपोज करेंगे उसमें आप सबसे पहली फाइल जो अटैच करेंगे वो आप अपना अपडेटेड रेज्यूमे को करेंगे। सेकंड फाइल आप लोग अपनी 2 राइटिंग सैंपल्स को अटैच करेंगे। उसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो आपने लिखा होगा उसको अटैच करेंगे और इसके साथ आपको उसी मेल पे 2 रेफरेंसेस भी प्रोवाइड करने होंगे जो आपको जानते होंगे। ये रेफरेंसेस आपके ब्लड रिलेशन के लोग नहीं होने चाहिए। और इस मेल को ये सारी चीजें अटैच करने के बाद आप apply@sflc.in पे मेल करेंगे। मेक श्योर करना है कि आप 31 मार्च 2024 से पहले ये मेल कर दे, तभी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि आपको सिर्फ मेल करना है पूरे प्रोसेस का पार्ट बनने के लिए, तो इसमें आपका कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपनी दूसरी अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि हमारे सीनियर एडवोकेट्स के लिए निकाली गई है। इसके बाद मैं आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी और बताऊंगा जो कि हम लोग जूनियर एडवोकेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग सीनियर एडवोकेट के बारे में बात कर लेते हैं इंपैनलमेंट के रिगार्डिंग।
एसएफएलसी ने जो दूसरी वैकेंसी के लिए जो आपको डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमारे सीनियर काउंसिल की डेजिग्नेशन ऑफर करी है। इसमें इन्होंने क्लियरली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास कि अगर कैंडिडेट के पास मास्टर्स की डिग्री है यानी कि एलएलएम की डिग्री है तो वो इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है, और जिस कैंडिडेट ने एलएलबी की डिग्री कर रखी है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। एक्सपीरियंस में इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास आफ्टर हिज ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एलएलबी और एलएलएम के बाद अगर उसको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं लिटिगेशन में तो वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है, और इन 4 साल में उसकी प्रैक्टिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होनी चाहिए, हाई कोर्ट में होनी चाहिए, और उसने मेजरली जो काम करा हुआ होना चाहिए वो उसने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिगार्डिंग काम करा हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट एक रजिस्टर्ड एडवोकेट होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कैंडिडेट के पास लीगल ड्राफ्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स उसके पास होने चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे सीनियर काउंसिल की पोजीशन के लिए रखा गया है। आपके पास एलएलबी या एलएलएम की डिग्री होनी चाहिए, और साथ ही साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ आप रजिस्टर्ड एडवोकेट होने चाहिए, और आपके पास मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। अब बात कर लेते हैं हम लोग जॉब लोकेशन के रिगार्डिंग। आपकी जॉब लोकेशन जंगपुरा एक्सटेंशन न्यू दिल्ली इंडिया में रहने वाली है, जो कि एसएफएलसी का हेडक्वार्टर है। इससे पहले जो मैंने पोजीशन आपको बताई थी, पॉलिसी काउंसिल की वैकेंसी बताई थी, उसके लिए भी जॉब लोकेशन आपकी जंगपुरा एक्सटेंशन न्यू दिल्ली रहने वाली है। यानी ये पूरा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो कैंडिडेट्स को हायर किया जाएगा वो उनकी जॉब लोकेशन जंगपुरा एक्सटेंशन न्यू दिल्ली रहने वाली है, यानी कि एसएफएलसी के हेडक्वार्टर में रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि सीनियर काउंसिल की पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ेगा। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको सबसे पहले अपने जीमेल पे एक मेल को कंपोज करना है, जिसमें आप कवर लेटर अटैच करेंगे, अपना स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट अटैच करेंगे, अपना अपडेटेड रिज्यूमे को अटैच करेंगे, और 2 राइटिंग सैंपल्स जो कि मैंडेटरी हैं आपको उनको भी अटैच करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको 2 रेफरेंसेस को भी प्रोवाइड करना पड़ेगा उस मेल में, और इस मेल को कंपोज करके आपको मेक श्योर करना है कि आप बिफोर 31st ऑफ मार्च इनकी मेल आईडी जो कि है apply@sflc.in पे मेल करना है, और आपको मेक श्योर करना है कि आप सब्जेक्ट में लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर सीनियर काउंसिल। यानी कि मेल को कंपोज करने से पहले आपको एक बार क्रॉस चेक करना है कि आपकी जो भी फाइल्स है वो आपकी पीडीएफ फाइल में आपने कन्वर्ट करके डाल रखी है। दूसरी चीज, आपने सब्जेक्ट मेंशन करा हुआ है उस मेल में एप्लीकेशन फॉर सीनियर काउंसिल, या फिर अगर आप पॉलिसी काउंसिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर पॉलिसी काउंसिल, और साथ ही साथ आप उस मेल में कवर लेटर, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, रेज्यूमे, अपना अपडेटेड रेज्यूमे और 2 राइटिंग सैंपल मेक श्योर करेंगे कि अटैच हैं, उसके बाद ही आप मेल करेंगे। अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन को एसएफएलसी कंसीडर नहीं करेगी। तो ये हमारी सीनियर काउंसिल के लिए इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई थी। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपनी तीसरी वैकेंसी के रिगार्डिंग, जिसमें हमें एसएफएलसी जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है वो हमें लिटिगेशन काउंसिल की कर रही है, यानी आपको एज अ लिटिगेशन काउंसिल हायर किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग लिटिगेशन काउंसिल के लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या चीजें मेंशन करी हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कि आप एक एलएलबी डिग्री होल्डर होने चाहिए, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट आफ्टर योर एलएलबी डिग्री कंप्लीशन आपको 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 2 साल जिस भी कैंडिडेट को प्रैक्टिस करते हुए हो गए हैं वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उनका एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी लॉ में है, ह्यूमन राइट्स लॉ में है, या फिर आईपीआर में है तो वो लोग इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट फेमिलियर होना चाहिए लीगल सिस्टम के साथ, यानी कि वो वेरियस कोर्ट में और ट्राइब्यूनल्स में पहले भी अपेयर होना चाहिए अपने एक्सपीरियंस के दौरान। यानी उन 2 साल में जब वो प्रैक्टिस कर रहा था वो वेरियस कोर्ट्स में उसने अपनी अपेयरेंस मार्क करी हुई होनी चाहिए, और ट्राइब्यूनल कोर्ट्स में भी। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कैंडिडेट के पास एक्सीलेंट एकेडमिक क्रेडेंशियल्स होने चाहिए और उसकी रिसर्च स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, और कैंडिडेट फेमिलियर होना चाहिए ओपन सोर्स इकोसिस्टम के साथ।
और इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन्होंने हमें लिटिगेशन काउंसिल के लिए मेंशन करी है। अगर आप इस पोजीशन के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने जीमेल पे पहले एक मेल को कंपोज करेंगे। उस मेल में आपको सबसे पहले अपने अपडेटेड रेज्यूमे को अटैच करना है। उसके बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट लिखना है, अपने 2 राइटिंग सैंपल्स को अटैच करना है और मेंशन करना है आपको सब्जेक्ट में कि आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये सारी चीजों को एक मेल में कंपोज करने के बाद आप apply@sflc.in पे भेज देंगे और आपको मेक श्योर करना है कि बिफोर 31 मार्च आप इस मेल को भेज दें, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई थी। इन्होंने एक चीज और मेंशन करी है इस एडवर्टाइजमेंट में कि अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसा कोई टेक्स्ट, ऐसा कोई मैसेज नहीं होता जो मैं अपने एंड से पूरी कोशिश ना करूं कि टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि कैंडिडेट की जल्दी से जल्दी क्वेरी रिजॉल्व हो और वो अपने आगे के फर्दर स्टेप अपने फॉर्म के रिगार्डिंग ले सके। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।